मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला किया है। योगी ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है, ये कहते हुए कि दोनों पार्टियों के भीतर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। योगी आदित्यनाथ पिछले काफी वक्त से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आज एक बार फिर विभाजन के इतिहास को लेकर उन्होंने विपक्ष पर हमला किया। समाजवादी पार्टी इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं। उधर योगी सरकार सोशल मीडिया को लेकर नई पॉलिसी लाई है। एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छी खबर है, तो वहीं कंटेंट के नाम पर खिलवाड़ करने वालों के लिए बुरी खबर भी है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा देगी सरकार। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट करते हैं तो उसके संचालक की पेमेंट की 4 कैटेगरी है, जिसमें 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए प्रति माह का प्रावधान है। ये व्यूज और सब्सक्राइबर के आधार पर तय होगा कि आप किस कैटेगरी में आएंगे और आपको कितना पैसा दिया जाएगा। यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन यहां पर अलग रेट है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक और इन्फ्लुएंसर को 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए प्रति माह तक दिए जाएंगे। यहां पर भी व्यूज और सब्सक्राइबर को पैमाना बनाकर रखा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर इन इन्फ्लुएंसर को करना क्या होगा। तो पहली बात यह कि इन्हें सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को अपने कंटेंट में शामिल करना होगा। वहीं सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इस पॉलिसी में सिर्फ पैसे देने का ही प्रावधान नहीं है, बल्कि आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन का कानून भी लाया गया है। राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अभद्र या अश्लील पोस्ट पर आपराधिक मानहानि के केस का सामना करना पड़ सकता है। अभी मामले में आईटी एक्ट की धारा 66 और 66F के तहत कार्रवाई की जाती है। अब सवाल यह है कि कंटेंट कौन तय करेगा, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि यह मुद्दा आज का नहीं है। कंटेंट के नाम पर कई सरकारों के एक्शन सवालों के घेरे में है और अब यूपी में भी विपक्ष सरकार से यही सवाल कर रहा है। वहीं योगी सरकार इसे युवाओं के रोजगार से जोड़ रही है। आजाद देश में अपनी कानूनी राय, अपनी कानूनन जो उचित है वो कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। भाजपा के इस कदम की मैं निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार नवाचारों के साथ चलती है। जिस तरह का समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखती है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर के एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की पॉलिसी देश भर के लिए एक नजीर स्थापित करने वाली पॉलिसी है। केंद्र में ब्रॉडकास्ट बिल चूंकि राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के दबाव में वापस ले लिया गया, इसलिए इस ब्रॉडकास्ट बिल को पिछले दरवाजे से लाने की राज्य स्तर पर तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसी का ये नई सोशल मीडिया पॉलिसी है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की। अब क्या भाजपा के विरोध को देश का विरोध माना जाएगा? आपत्तिजनक टिप्पणी क्या सरकार के विरोध की टिप्पणी को आपत्तिजनक टिप्पणी मानी जाएगी? सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने पे क्यों तुली हुई है सरकार। सरकार में ये तो नहीं चलेगा ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। कार्रवाइयां तो पहले से ही होती रही है। जो साइबर क्राइम है, जो उसके अपराधी हैं, उसको हम कभी नहीं छोड़ते हैं। अब बहुत व्यवस्थित तरीके से इस चीज को सरकार ने लाया है और सोशल मीडिया से जुड़े, खासतौर पे डिजिटल मीडिया से जुड़े तमाम लोगों ने कल से इसका अभिनंदन किया है। हम लोगों से भी काफ़ी स्वागत किया है, उन लोगों ने बातचीत किया है। तो एक अच्छा अवसर है उत्तर प्रदेश में काम करने वाले जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके रोजगार की जो समस्या है उसके भी समाधान का अवसर बना रही है सरकार।